नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका EHS स्टडी हब में लर्निंग लेसन नंबर 2 में। इस वीडियो में हम उन असुरक्षित प्रथाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो लिफ्टिंग ऑपरेशन में क्रेन ऑपरेटर द्वारा की जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ क्रेन ऑपरेटर आउटरिगर बीम्स के बीच सेंटर के नीचे अतिरिक्त लकड़ी की पैकिंग लगाते हैं, जिसे वह मानते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने पर क्रेन को अतिरिक्त समर्थन मिलेगा। हालांकि यह तरीका न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है। इससे क्रेन का संतुलन बिगड़ सकता है और पलटने का खतरा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम इन असुरक्षित प्रथाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे सही तरीके से क्रेन के हाइड्रोलिक सिस्टम का निरीक्षण और मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। हम उन सुधारात्मक कदमों पर भी चर्चा करेंगे जो क्रेन ऑपरेटरों और कॉन्ट्रैक्टर्स को सुनिश्चित करने चाहिए ताकि लिफ्टिंग ऑपरेशंस को सुरक्षित रूप से किया जा सके। दोस्तों, आप सुनिश्चित करें कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने कार्यस्थल पर लागू करें ताकि कोई भी अनहोनी रोकी जा सके। तो जैसा कि हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स में क्रेन के आउटरिगर्स के बीच में सेंटर में और आउटरिगर पैड्स के नीचे जो हमने कुछ क्रेन ऑपरेटर रिवाज और प्रथा के तहत क्रेन के आउटरिगर्स के नीचे अतिरिक्त लकड़ी की पैकिंग प्रदान करते हैं। यह लकड़ी की पैकिंग आउटरिगर्स बीम के ठीक सेंटर में सेंटर के नीचे टावर के रूप में रखी जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो क्रेन ऑपरेटर बताते हैं कि वे अतिरिक्त पैकिंग इस तरह रखते हैं कि शुरुआत में पैकिंग और आउटरिगर बीम के नीचे एक छोटा सा गैप छोड़ते हैं ताकि अगर आउटरिगर की रेम्स में रिसाव हो या तेल की सील टूट जाए तो सुरक्षा के तौर पर काम आ सके। उनका मानना है कि अगर हाइड्रोलिक फेल होता है तो क्रेन का समर्थन तब भी लकड़ी पे आकर के टिक जाता है, अतिरिक्त समर्थन उसको मिलता है। कुछ क्रेन ऑपरेटरों का मानना है कि इसके अलावा यह मध्य बिंदु पर अतिरिक्त पैकिंग और क्रेन और आउटरिगर को ज़्यादा समर्थन देती है, यानी कि एडिशनल सपोर्ट आउटरिगर्स को और उसके जो आउटरिगर्स जो पैकिंग करते हैं पैकिंग के द्वारा दी जाती है, जिससे क्रेन ज़्यादा स्थिर होता है, स्टेबल होता है ताकि वो लोड को संभाल सके। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि क्रेन का प्रारंभिक जमाव तेजी से हो जाता है, यानी जो भी सेटलमेंट होना रहता है क्रेन का इनिशियल सेटलमेंट जिसे कहते हैं, वो बहुत ही क्विक में होता है, बहुत तेजी से होता है, जिससे आउटरिगर बीम और मध्य बिंदु पैकिंग पर मजबूती से बैठ जाता है। तो जब हम लकड़ी की पैकिंग जब वो करते हैं तो उसके ऊपर में ही वो आउटरिगर जो गैप छोड़ता है वो उसके ऊपर ही रेस्ट कर जाता है, बैठ जाता है और क्रेन का भार और लोड का वजन सब आउटरिगर फ्लोट के बजाय, यानी जो रिगर आउटरिगर्स जो एक्सटेंडेड आउटरिगर है उसके बजाय वो कहाँ चला जाता है, वो लकड़ी की पैकिंग के पे चला जाता है। इससे झुकाव बिंदु या संतुलन बिंदु बदल जाता है, जिससे क्रेन बहुत कम स्थिर हो जाता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और पलटने की संभावना बढ़ जाती है। सुधारात्मक और निवारक उपाय इसमें यह है कि स्वतंत्र निरीक्षण और प्रशिक्षण आउटरिगर रेम्स की सही प्रणाली और हाइड्रोलिक सिस्टम की अखंडता की पुष्टि करनी चाहिए। जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। आउटरिगर रेम्स के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम में सकारात्मक लॉक, स्वचालित वाल्व, यानी जो ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम वहाँ में होता है वो फिट किया जाना चाहिए, जो हाइड्रोलिक लाइन को फेल होने, टूटने या दबाव के नुकसान की स्थिति में
क्रेन के पीछे हटने और नीचे गिरने को रोकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पीएनएम डिपार्टमेंट जो है विभाग, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आउटरिगर हाइड्रोलिक सिस्टम सभी निरीक्षण और मेंटेनेंस कार्यक्रमों में शामिल हों। जब भी हम क्रेन का निरीक्षण करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और या मेंटेनेंस वगैरह करते हैं तो आउटरिगर्स को उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और क्रेन ऑपरेटर को प्री स्टार्ट जो ये काम शुरू करने के पहले जो चेकलिस्ट होते हैं या वीकली चेकलिस्ट जो है उसके दौरान, निरीक्षण के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच करने को याद दिलाना चाहिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम को भी इस निरीक्षण में और साप्ताहिक निरीक्षण में इसको ऐड करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी दोष को साइट प्रभारी को तुरंत बताएं। किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो साइट प्रभारी को तुरंत बताया जाना चाहिए और उस दोषों को क्रेन का जो लॉगबुक होता है उसमें भी नोट करना चाहिए और जरूरत पड़े तो काम को रोक देना चाहिए। अतिरिक्त पैकिंग के उपयोग को रोकने के निर्देश दिए जाने चाहिए। सभी लिफ्टिंग वाले कार्य में शामिल व्यक्तियों को यह अतिरिक्त पैकिंग प्रदान करने से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण और ब्रीफिंग आयोजित की जानी चाहिए और ब्रीफिंग का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। यदि अतिरिक्त पैकिंग का उपयोग किया जाता है तो संबंधित क्रेन की हाइड्रोलिक सिस्टम में जो कमी है उस दोषों को कमी को जांच करनी चाहिए और यदि कोई दोष पाया जाता है तो क्रेन का उपयोग से हटा दिया जाना चाहिए। यदि क्रेन उपयोग के लिए सही पाई जाती है तो उसे अतिरिक्त पैकिंग के बिना पुनः स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ताकि साथ ही पूरी तरह से विस्तारित आउटरिगर्स यानी कि फुल्ली एक्सटेंडेड आउटरिगर के साथ कार्य को कंटिन्यू करना चाहिए और जिसके टायर जमीन पर टच ना करे, आउटरिगर फुल्ली एक्सटेंडेड हो, टायर जमीन पर टच ना करे, यह सुनिश्चित करके कार्य को कंटिन्यू करना चाहिए। यदि किराए की कंपनी के क्रेन है जो कॉन्ट्रैक्टर से या किराए पे क्रेन आती है साइट पे, तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको निर्देश देना चाहिए और किराए के जो क्रेन के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको निर्देश का पालन करना चाहिए। अगर वो निर्देश का पालन नहीं करते हैं और अतिरिक्त पैकिंग का उपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो की जानी चाहिए। यदि सुधार नहीं किया जाता है तो ऑपरेटर को साइट से हटा दिया जाना चाहिए और भविष्य में साइट पर काम करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए ताकि हम जो लिफ्टिंग ऑपरेशंस है उसको हम सुरक्षित तरीके से कर सकें। जैसा कि दोस्तों इस फोटो में भी यहाँ देखा जा सकता है कि जो वुडन ब्लॉक्स जो आउटरिगर फुल्ली एक्सटेंडेड आउटरिगर से और उसके सेंटर में वुडन ब्लॉक्स एज पर मैन्युफैक्चरर गाइडलाइन जो प्रोवाइड किया गया है वो ऐसा डाला है। सो अगर ये वीडियो आपको जानकारी, इससे कुछ भी जानकारी हासिल हुई, आपको लगा कि ये आपके जानकारी में थोड़ा सा भी कुछ जानकारी आपको दिया है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट होकर के आगे और भी इस तरह की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें ताकि आपका साइट सुरक्षित हो। धन्यवाद।